बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया गया है। मोदी को अहमक और जहल करार दे दिया गया है। नेतन्याहू का मुंह काला हो गया कि चाइनीज जो कंपनियां थी उन्होंने टेस्ला को भी हरा दिया और उन्होंने शाहरुख खान को मारने की भी धमकी दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीब। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज उसकी बात करनी है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह बनी और मारने की किसने धमकी दी है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि मोदी को अहमक और जहल करार दे दिया गया है। वो किसने करार दिया है वो भी आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि चाइनीज कंपनी की जानिब से टेस्ला को भी हरा दिया गया। 2025 की एक रिपोर्ट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि नेतन्याहू का मुंह काला हो गया, वो किस तरह हुआ वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं नेतन्याहू से। नेतन्याहू जो है ये पूरी दुनिया को एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। अब वो किस तरह लड़वाना चाहता है, क्योंकि ये जो इस्राएली रियासत है वो एक फसानी रियासत है। अब बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि जो इस्राएली रियासत है वो एक यहूदी रियासत है। भाई साहब, यहूदी रियासत नहीं है बल्कि एक फसानी रियासत है। अब ये जो फसानी है इसका पूरी दुनिया में जो रोब दबदबा है वो कम होता जा रहा है। बहुत सारे जो नजूमी है वो ये कह रहे हैं अब ये जो फसानी रियासत इसराइल है इसका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू ने अटेंशन दिलाने के लिए गजा पर हमला कर दिया। तो जैसे उन्होंने गजा पर हमला किया तो वहाँ पर इनका साथ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आ गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने गजा के जो हमासी हैं उनके साथ हमने जंग करनी है। तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान से फौज तलब की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी हुकाम ने अपनी फौज देने से इनकार कर दिया और नेतन्याहू को अपनी मुंह के बल ही गिरना पड़ा। अब नेतन्याहू जो हैं वो दुनिया को एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आलमी बिरादरी को चाहिए कि नेतन्याहू के जो हालात हैं उन पर नजरसानी करें और इनकी जो बागडोर है उसको संभालें ताकि ये दुनिया में इंतशार न फैला सके। तो नाज़रीन, चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। तो वो खबर ये है कि चाइनीज जो कंपनियां थी उन्होंने टेस्ला को भी हरा दिया। अब टेस्ला को किस तरह हराया, 2025 की एक रिपोर्ट सामने आई है कि किसने ज्यादा दरामद और किसने ज्यादातर फरोख्त किया चीजें। अब वो जो रिपोर्ट सामने आई है उसने तमाम चीजों को चेंज करके रख दिया। अब वो किस तरह चेंज किया, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि चाइनीज जो कंपनियां हैं उन्होंने टेस्ला और जापान की जो तमाम तर कंपनियां थी उनको हरा दिया। उस रिपोर्ट में शायद किया गया है कि चाइनीज कंपनी ने ज्यादातर चीजें फरोख्त की बनिस्बत जापान की कंपनीज के और टेस्ला की कंपनीज के। तो यहाँ पर चाइनीज के लिए बहुत बड़ी फतह है। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं और खबर ये है कि चैट बूट ने नरेंद्र मोदी को जहल और पागल करार दे दिया। उसने कहा है कि ये अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया को एक दूसरे से लड़वा सकता है। जिस तरह नेतन्याहू कर रहा है इस तरह नेतन्याहू का जो साथी है नरेंद्र मोदी वो भी उसकी चाल पर चल रहा है। दोनों जो हैं दुनिया में इंतशार फैलाना चाहते हैं। चैट बूट ने तमाम तर हकीकत इसकी खोल दी है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं इंडिया की जानिब। वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो बसने वाले मुसलमान हैं वो सुकून से रह रहे हैं। तो भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बीजेपी के एक रहनुमा की जानिब से शाहरुख खान को गद्दार कहा गया है। उसने कहा है कि ये जो शाहरुख खान साहब है बॉलीवुड फिल्में बनाते हैं ये मुल्क गद्दार है और उन्होंने शाहरुख खान को मारने की भी धमकी दी है। तो देखे, जब एक बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार उसको धमकियां मिल रही और उसको इंतशार फैलाने वाला और मुल्क गद्दार बोला जा रहा है तो वहाँ पर एक आम बसने वाला मुसलमान किस हाल में जिंदगी गुजार रहा होगा। तो ये बात सोचने वाली है। तो नाज़रीन, ये थी पिछले 24 घंटे की अपडेट जो मैंने इंपॉर्टेंट समझा आपके साथ शेयर करना। तो आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद असीफ को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।